मैं राकेश तिवारी पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट पटना से हूँ। पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट को पिछले 10 साल पहले हम लोगों ने स्थापना किया था और इस सोच के साथ स्थापना किया था कि सब बढ़े सब बढ़े। जैसा कि आज प्रोग्राम में देख रहे हैं, इस भीड़ को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस सोच के साथ हमने इस ट्रस्ट का स्थापना किया था, सब बढ़े, आज वो सपना साकार होते दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से, मेरा मेन लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी और डेडिकेशन, ये दोनों ही साकार होते दिखाई दे रहा है। चूँकि एक कुछ निश्चित समय हम लोगों ने रखा था, 15 दिनों का एक समय था। इस 15 दिनों का रिकॉर्डेड समय में हम लोगों ने 400 विद्यार्थियों का रिकॉर्डेड रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि जो हमारा फील्ड टीम है, वो हमारा फील्ड टीम के जितने भी मेंबर्स हैं, वो 37 डिग्री 38 डिग्री टेम्परेचर में पेड़ के नीचे बैठ करके, मंदिर परिसर में बैठ करके, विद्यालय के दरी में बैठ करके, गांव-गांव में जा करके, ब्लॉक लेवल पे जा करके बच्चों को मोबिलाइज किया और उनको सही मार्गदर्शन किया, जो हमारे बिहार राज्य की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों को, जो बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं या पैसे के अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चों को शिक्षा की अलख जगाने का हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं। उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं, उनके माता पिता को बता रहे हैं, उन बच्चियों को बता रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि बच्चियाँ बाहर जाने से डरती हैं, उनके अभिभावक बाहर भेजने से डरते हैं कि नहीं, बिहार में रह करके ही शिक्षा लें। लेकिन हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से, अपने संस्था के लोगों के माध्यम से उनके अभिभावक को सुनिश्चित करते हैं कि नहीं, बच्चियों को बाहर अच्छे विश्वविद्यालय में भेजिए, जहाँ की बिहार सरकार द्वारा कुछ स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, कुछ स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, उसके माध्यम से बच्चियाँ जा करके अपना आगे की पढ़ाई पूरा कर सकती हैं। सर, यदि एक दादा की बात करें तो कितने स्टूडेंट, कितने बच्चे आपके इस पूजा ट्रस्ट से जुड़ के हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं? लगभग एक आंकड़ा कहें तो हम लोगों ने 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को अभी तक अपने संस्था के तरफ से हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित कर चुके हैं। सर, क्या आपने पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से क्या उन कॉलेज में भी एडमिशन कराते हैं जहाँ पे बच्चे अगर बीटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं तो उनको प्लेसमेंट होता है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि मेरा ट्रस्ट केवल उच्च शिक्षा ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। बिहार सरकार का कौशल विकास योजना जो चल रहा है, आपको पता होगा कि हुनर को लेकर के बच्चे ज़्यादा कॉन्शियस हैं और सरकार का भी मानना है कि यदि हम बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो इस एवज में हम उनको हुनरमंद बनाएं। तो हम बिहार के 38 जिला में हमारा स्किल सेंटर है, जिस स्किल सेंटर के माध्यम से बच्चों को कौशल युक्त बनाते हैं। हम लोग कुशल विवाह का प्रोग्राम का प्रशिक्षण देते हैं, कहीं कंप्यूटर का प्रशिक्षण चलता है, कहीं सिलाई का प्रशिक्षण चलता है। इसके अलावा जो बच्चे जागरूक हैं उच्च शिक्षा के लिए कि नहीं, हमको उच्च शिक्षा चाहिए, उसके लिए हम लोग बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा बढ़िया अच्छा विश्वविद्यालय जो NAC A ग्रेड का है, जिसको सरकार मानती है कि NAC A ग्रेड विश्वविद्यालय से जो बच्चा पढ़ेगा उनका प्लेसमेंट 100% होगा। असिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार का मानना है कि NAC A ग्रेड विश्वविद्यालय से पढ़ेगा तो उनका 100% प्लेसमेंट होगा। तो वैसे विश्वविद्यालय में हम लोग बच्चों को नामांकन के लिए कार्य करते हैं कि ताकि उनका दाखिला दिला सकें। सर, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम एक एजुकेशन कंसल्टेंसी, एक ट्रस्ट हैं, लेकिन ट्रस्ट के साथ साथ हम स्किलिंग का मेरा मेन काम है, जहां कि हम लोग बच्चों को स्किलिंग शिक्षा पे ज़्यादा जोर है, क्योंकि बिहार सरकार का भी मानना है और बिहार सरकार का बिहार कौशल विकास मिशन का इसीलिए स्थापना हुआ, हम उसमें रजिस्टर्ड है, जो कि हम कौशल विकास की प्रशिक्षण देते हैं। तो हमारा डुअल काम है, जो बच्चे मैट्रिक इंटर के बाद आते हैं उनको पहले स्किलिंग देते हैं, स्किलिंग के बाद हायर एजुकेशन देते हैं। इस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ने KYP शुरू किया है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मतलब एक देखा जाए तो केंद्र सरकार ने PMKVY खोला है प्रशिक्षण द्वारा। मैं ये दोनों में रजिस्टर्ड संस्था हूँ, बिहार के KYP प्रोग्राम भी चलाता हूँ। KYP के साथ साथ में PMKVY का भी सेंटर्स है, जो कि PMKVY सेंटर के माध्यम से भी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्लस स्किलिंग के लिए, अप स्किलिंग के लिए, ये दोनों को लिए हम लोग जागरूक करते हैं। जो बच्चे स्किल से न जाकर कभी हायर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए प्रेरित करते हैं। सर, तो ये जो बच्चे आपके पूजा एजुकेशन ट्रस्ट से जो बच्चे पढ़ते हैं, सर क्या ये बच्चों का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ही पढ़ाया जाता है?
सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी रोल है उसमें। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा जो स्कीम चलाया जा रहा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो बहुत सारे बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली ठीक हैं, उनको इस क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, उनके माता पिता सक्षम हैं कि अपने बच्चे की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि मेरिटोरियस हैं, कॉलेज उनको ये अपने आप ही स्कॉलरशिप दे रहा है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी बहुत बड़ा रोल है, जिससे बहुत बड़ा मदद मिल रहा है उन बच्चों को, विश्वविद्यालय को भी मदद मिल रहा है, हम लोग को भी सहारा मिल रहा है कि बिहार सरकार के इस स्कीम का लाभ दिला पा रहे हैं। यदि किसी भी कैंडिडेट को जुड़ना है तो बिहार के 38 जिला में हम लोग का कोई ना कोई ऑफिस या सेंटर है, वहाँ बच्चा आए। बच्चे का सबसे पहले जरूरी है सही मार्गदर्शन, सही करियर काउंसलिंग, क्योंकि आपको भी पता है कि हर किसी के लाइफ में अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है। यदि बच्चा कोई डॉक्टर बनना चाहता है, यदि मार्गदर्शक उसको इंजीनियर बनाए तो ये गलत है। हम लोग बच्चे को रियल करियर काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग में बच्चों को पहले बताते हैं कि आपको करना क्या है। यदि कोई बच्चा को लगता है कि नहीं हमको पढ़ाई की जरूरत नहीं, हमारे घर की स्थिति बिल्कुल खराब है, तो उसको हम लोग स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से पहले ट्रेनिंग दिला करके प्लेसमेंट की सुविधा कराते हैं कि पहले बच्चे को प्लेसमेंट हो जाए, बिहार में ही रोजगार मिल जाए कि कुछ कमाए। यदि कुछ बच्चे हैं कि नहीं हमको पढ़ना है, तो उनकी करियर काउंसलिंग करके हम लोग अच्छे विश्वविद्यालय में उनके मुताबिक जो कोर्स में एफर्ट करते हैं, जिस कोर्स की उनकी रुचि है, उसके अनुसार हम उनको कोर्स ऑफर करते हैं और वहाँ नामांकन कराते हैं। कुल मिला के बात ये है सर, अभी तक बिहार में कुल कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है? बिहार में एक आंकड़ा माने तो केवाईपी के साथ हम लोगों ने कुछ बच्चों को प्लेसमेंट दिया है। लगभग हम लोग 7,000-7,500 के आसपास बच्चों का प्लेसमेंट कराया है। इंजीनियरिंग क्लास में तो कॉलेज का बिल्कुल आंकड़ा मिलेगा, कॉलेज वाइज आप बोलेंगे तो कॉलेज वाइज आंकड़ा दे दिया, लेकिन जिन विश्वविद्यालय में कराते हैं वो सारे नए कैडेट है, उसमें 100% बच्चों का प्लेसमेंट होता ही होता है, नहीं जैसी बात नहीं। पूजा एजुकेशनल बिहार में बच्चे के लिए बना? अभी फिलहाल हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं और बिहार के लिए ही काम कर रहे हैं। भविष्य में अपना एक्सटेंशन आगे सोचेंगे, लेकिन अभी बिहार में ही काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम बिहार वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी अपना करियर काउंसलिंग कराने जाते हैं, जो भी माता पिता अपने बच्चे का करियर काउंसलिंग कराने जाते हैं, उस बच्चे दिग्भ्रमित हैं, उनको नहीं लगता है कि हम मैट्रिक के बाद क्या करेंगे, इंटर के बाद क्या करेंगे, या ग्रेजुएशन कर लिए आगे हमको क्या करना चाहिए। वैसे माता पिता, वैसे बच्चे आकर के हमारे कंसल्टेंट, हमारे जो करियर काउंसलर हैं या जो हमारे सेंटर्स हैं, उस सेंटर्स पे आकर के वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनका करियर मार्गदर्शन होगा, सलाह मिलेगा, और बच्चे को जरूर पढ़ाइए। उनके ये है उनके रुचि के अनुसार पढ़ाइए। यदि बच्चे नौकरी करना चाहते हैं तो उनको स्किल का ट्रेनिंग दिलाइए। यदि बच्चे उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके अच्छे विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए हमारे काउंसलर से संपर्क करें। श्री सुमित जी हैं और मैं डायरेक्टर हूँ राकेश तिवारी। सर, अगर कोई बच्चा इसके लिए का इमरजेंसी कोई नंबर है क्या? हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है, जो कि टोल फ्री नंबर 24x7 है। उस टोल फ्री को हम लोगों ने, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, उस टोल फ्री के माध्यम से हम लोग बच्चे को केवल नामांकन ही नहीं कराते हैं, बच्चों की प्लेसमेंट तक की पूरी जवाबदेही लेते हैं। नंबर थोड़ा। हाँ, मेरा टोल फ्री नंबर है 8800885175 8800885175।